और बैंकों के अंदर और जहां भी इदारों के अंदर ये मामला इसको ख़त्म किया जाएगा और जल्द अज जल्द इसको जो है वो दूसरे कवानीन इसके जो है मुतबादिल कवानीन लाए जाएंगे। अब ज़रा देखिए, वफाकी शरी अदालत ने जब ये फैसला किया तो अवाम ने इस फैसले को बड़ी पजीराई मिली, बड़ा सराहा गया। पाकिस्तान के क़याम के 45 साल बाद यूँ समझिए कि मालूम हुआ कि पाकिस्तान का मुआशी किबला दुरुस्त होने के करीब हुआ। ये सूद बहुत बड़ी मईशत के अंदर बला है, गंद है, जिसकी वजह से पूरी मईशत जो है वो तबाह होने के करीब है। तो अब एक किबला तय हुआ और मुआशी किबला अगर दुरुस्त हो जाता तो आवाम को सूद जैसे इस्तेसाली और जालमाना हथकंडे से निजात मिल जाती। लेकिन दूसरी तरफ मसला बड़ा अहम हो गया। सूदखोरों के लिए बैंकों को फिक्र लाहक हो गई कि उनका फैलाया हुआ सूदी कर्जों का जाल कहीं कमजोर ना पड़ जाए, ये उनको फिक्र लाहक हो गई। हुकूमत को ये फिक्र लाहक हो गई कि बैनुल अक़वामी सतह पर कर्जे कैसे लिए जाएंगे। वो तो मिलते ही सूद की बुनियाद पर, IMF कैसे कर्जे देता है, सूद की बुनियाद पर देता है। और हुकूमतें तो आती ही कर्जे लेकर पेट भरने के लिए, वो उनको परेशानी ये हो गई कि हम कर्जे नहीं ले सकेंगे अगर पाकिस्तान में इस्लामी और सूदी निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया। तो अब क्या किया जाए। अब उन लोगों ने सर जोड़कर बैठे और सोचा। चुनाचे 30 जून को, 30 जून तक अदालत ने टाइम दिया था, 30 जून के आने से पहले पहले मालियाती इदारों, बैंकों और बाद अफराद ने सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपीलेट बेंच में वफाकी शरी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। अब ऊपर चला गया केस, उन्होंने इस फैसले को चैलेंज कर दिया, अपील कर दी। वफाकी शरी अदालत, अब जरा अंदाजा कीजिए कि ये अपीलें फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के निफाज की रिकाब में रुकावट बन गई। जहरी बात है, अब जो बड़ा बेंच है वो फैसला देगा तो अब फैसला जो है वो नाफिज होगा ना। जैसे हमारे यहाँ होता है, जो हाई कोर्ट कोई फैसला देता है तो वो जाकर सुप्रीम कोर्ट से स्टे पर ले लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ MNAs अभी सिर्फ स्टे पे चल रहे हैं ना, ऐसे यही मामला है, उन्होंने किया, सो लगा दिया। तो अब क्या हुआ, 7 साल तक केस तरीकों पर तरीके पड़ती रही। अब जहरी बात है, बिल आखिर 1999 के अवाइल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक शरीयत एपीलेट बेंच तश्कील दिया गया, जिसने कई माह तक मुसलसल इन अपीलों की समाअत की। उस 5 रुकनी बेंच में जनाब जस्टिस खलीलुर रहमान खान बतौर चेयरमैन शरीक थे, जस्टिस वजीहुद्दीन उस वक्त थे, जनाब जस्टिस मुनीर अहमद शेख और जनाब जस्टिस मुफ्ती मौलाना तकी उस्मानी साहब और जनाब जस्टिस डॉक्टर महमूद अहमद गाजी साहब बतौर मिमल शामिल थे। ये 5 लोग थे। इन्होंने क्या किया, मुकदमे की समाअत की और जो है वो अहम फ़िक़ही, मुआशरती, मुआशी, कानूनी, आइनी इशूज़ पर रोनुमाई के लिए वकला को सुना और जो है वो इस दौरान बहस भी होती रही। और हर किस्म की मुआवनत लेने के बाद जो है वो इन्होंने क्या किया, फिर अपना जो है वो फैसला किया। इन्होंने मुआहिरीन की बातों को सुना, फिर से जो है वो सारी बातों पर गौर गोज हुआ। चुनाचे इस सिलसिले में जरा अंदाजा कीजिए, पाकिस्तान समेत इस्लामी दुनिया के मुतअद्दिद नामवर मुहक्किकीन और कानूनदान हजरात ने फाजिल अदालत को अपनी आरा और तजवीज़ तहरीरी और ज़बानी तौर पर दी। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बाहर के भी बड़े बड़े उलमा और लोगों से इससे इस्तिफादा किया गया। और इस सारे मवाद की छान पटक और उलमा और वकला की बहसों की समाअत करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने वफाकी शरी अदालत के फैसले को अमूमी तौर पर दुरुस्त करार देते हुए जदीद बैंकारी समेत तमाम दीगर सूदी कवानीन को इस्लाम की तालीमात की रोशनी में ममनू और हराम करार दिया और हुकूमत के वक्त को मजीद मोहलत देते हुए हदायत जारी की कि वो जून 2001 तक तमाम गैर आइनी इस्लामी कवानीन को बदल कर बैंकिंग समेत दीगर मुआशी मामलात को सूद से पाक करे।
कितने साल लग गए जी? फिर 1991 से 2001, 10 साल बाद दोबारा फैसला हुआ। यानी निचले बेंच के फैसले को बड़े बेंच ने कहा जी कि वो फैसला ठीक था और हुकूमत को मोहलत दी कि अब तुम जल्दी जल्दी इस मामले को करो। अब जब ये फैसला आया, अब ये फैसला जो हमारे ऊपर लोग बैठे हैं, हुकूमतें हैं खासकर और बैंक हैं, इनके लिए शमशीर बरहना की सूरत अख्तियार कर गया। उनकी तो मौत थी इसके, उनके तो तारे के सारे मफाद जो है वो सूद के साथ वाबस्ता है, उसके साथ वो लगे हुए हैं। चुनाचे 2 जून 2001 आने से पहले पहले हुकूमत ने एक दरख्वास्त दे दी उस सुप्रीम कोर्ट में कि सूदी निज़ाम को ख़त्म करने के लिए हमें 2 साल की मोहलत दी जाए, 2 साल की मोहलत दी जाए। बज़ाहिर ये दरख्वास्त हुक्म इम्तनाई की जो है वो अर्जी थी, जो जून 2001 से पहले ही UBL के जरिए से दाखिले दफ्तर करवाई गई। चुनाचे इस अर्जी की बुनियाद पर अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए 2 साल की बजाय 1 साल की मोहलत दे दी और हदायत की कि जून 2002 तक, पहले जून 2001 था, अब 1 साल की मोहलत मिल गई, जून 2002 तक मतलूबा आईनी व इंतजामी इक़दामात मुकम्मल कर लिए जाए। अब अगर हुकूमत होती मुखलिस तो ईमानदारी का तकाजा तो यह था कि हुकूमत अपनी इस्तेदाद पर हासिल होने वाली इस मोहलत का फ़ायदा उठाते हुए खलूस नियत के साथ कवानीन में तब्दीली का काम मुकम्मल कर लेती अगर मुखलिस होती। लेकिन अमलन कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हुई, बल्कि हिस्बे मामूल सूद की बुनियाद पर नई स्कीमों का इजरा और कर्जे हासिल करने का एहतमाम जारी रहा। जब अदालत की दी हुई मोहलत खत्म होने को आई, यानी अब जून 2002 आ गया, तो UBL की जानिब से अब नजरसानी की एक दरख्वास्त अदालत में दाखिल कर दी गई कि अदालत अपने फैसले पर नजरसानी करे। और इस दौरान एक बहुत बड़ा वाकया हो गया। वो वाकया क्या हुआ कि मुशर्रफ साहब आ गए हुकूमत में, नवाज शरीफ साहब को ओवरटेक करके मुशर्रफ साहब आ गए हुकूमत में। तो PCO के तहत हलफ उठाना था, तो PCO के तहत हलफ नहीं उठाया जस्टिस खलीलुर रहमान और जस्टिस वदीउद्दीन अहमद ने। इन दोनों ने PCO के तहत हलफ नहीं उठाया और इनको रिटायर्ड कर दिया गया। और जस्टिस महमूद अहमद गाजी एक और हुकूमती ओहदे पर फायज हो गए, यानी वो भी जस्टिस खत्म हो गए। और उस बेंच का, ये 3 जजेज उस बेंच का हिस्सा नहीं रहे जिन्होंने ये फैसला दिया था पहले। सिर्फ जस्टिस मुनीर अहमद शेख रह गए और जस्टिस तकी उस्मानी साहब रह गए। लेकिन समाअत शुरू होने से बिल्कुल कबल एक और हुकूमत ने बड़ा धमाका ये किया कि जस्टिस तकी उस्मानी को भी इस बेंच से निकाल दिया गया, इस बेंच से निकाल दिया गया। अब एक जस्टिस रह गए मुनीर अहमद शेख साहब वहां पर, और जो बाकी जजेस डाले गए इनकी जगह पर वो इस अहलियत के काबिल नहीं थे कि वो सूद की जो है वो सुन सकें। और जो भी मामला था दीनी एतबार से आपके सामने है। जैसे इन लोगों ने मेहनत करके पूरी दुनिया से लोगों को, उलमा को, मुहक्किकीन को बुलाकर सुना था और एक फैसला दिया था। अब वो तो मामला नहीं हो सकता था। तो अब इन्होंने क्या किया कि नए बेंच में जस्टिस शेख रियाज अहमद जो PCO ज़दा था, जस्टिस काजी मोहम्मद फारूक और जस्टिस खालिद महमूद और जस्टिस रशीद अहमद जालंधरी को बेंच का हिस्सा बनाया गया, जो सारे के सारे PCO ज़दा। ये मामला हुआ जी। इस नए तश्कील किए गए बेंच ने क्या किया कि इसकी सारी रुदात को छापा है। जस्टिस वदीउद्दीन साहब ने अपनी एक किताब मीज़ान में तफसील के साथ, अगर आप लोगों को मोहब्बत हो तो वो किताब लेकर पढ़ी जा सकती है। इसका खुलासा ये है कि नजरसानी की उस दरख्वास्त में UBL के वकील राजा मोहम्मद अकरम ने 12 जून 2002 को बहस का आगाज किया। राजा अकरम ने कुरान मजीद की आयत से इस्तदलाल करते हुए यह दलील पेश की कि जदीद बैंकिंग का निज़ाम बै के वसी तर मफहूम पर पूरा उतरता है, इसलिए बैंकिंग इंटरेस्ट को रिबा करार देकर ममनू करार देना दुरुस्त ही नहीं है। उसने ये दलील पेश कर दी अदालत को कि बैंक में जो प्रॉफिट मिलता है ये सूद है ही नहीं,
ये तो बै है, जैसे हम तिजारत करते हैं ऐसे हमने बैंक से तिजारत कर ली, ये उसने कर दिया। गोया ये बात असर नो तय की जाए कि बैंकिंग इंटरेस्ट रिबा है या नहीं, यानी असल मसला तो इसको खड़े लाइन लगाना था ना, इसलिए अब एक नया इशू उठा दिया कि दोबारा अब ये तय किया जाए कि बैंक के अंदर जो मुनाफा मिलता है वो रिबा है या नहीं। नीज उन्होंने ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया कि इस्लाम के नज़दीक सूद की सिर्फ जालमाना शरई नाजायज़ है और जो जालमाना ना हो वो जायज़ है, नाजायज़ वो है जो जालमाना है, आप अंदाज़ा किए। और उन्होंने ये भी दावा किया कि सूद की तालीमात कानूनी दर्जे की नहीं है बल्कि इखलाकी दर्जे की है। कोई मने तो मान ले, नहीं मने तो पूछ नहीं है उसके ऊपर, अंदाजा कीजिए आप। कुरान, मैं अर्ज करूंगा जब आपको ये सूद की हुर्मत के हवाले से कुरान मजीद की आयत सुनाऊंगा हमारे सामने आ जाएगी बात कि क्या है कुरान क्या कहता है। तो उसने कहा ये तो है ही नहीं, ये तो इखलाकी दर्जे की है, सूद की ममानत बजरिया कानून नाफिज करना इंसाफ नहीं है। उसने ये अल्फाज कहे अदालत में खड़े, अंदाजा की ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने भी अपना एक वकील भेजा, रजा काजम। उसने दलाइल जब दिए तो उसने कहा हुकूमत की तरफ से उसने कहा कि यूबीएल की जो दरख्वास्त है वो एक किस्म की हमारी तरफ से भी वही मामला है, यानी हम भी उसको जो है वो करते हैं। और उन्होंने मजीद ये कहा कि वफाकी शरी अदालत का जो फैसला है उस पर अमल दरामद मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने ये भी साबित करने की कोशिश की कि रिबा और सूद के इम्तना से मुल्क में मुआशी अनारकी फैलेगी और तमाम कारोबार मईशत दरम बरम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने साबका फैसले की तनसीख का मुतालबा किया और यह दावा भी किया कि हुकूमत ने गैर सूदी निज़ाम नाफिज करने के सिलसिले में 53 इस्लामी ममालिक से राब्ता किया है, लेकिन तमाम ममालिक ने यही मशवरा दिया कि सूद से पाक बैंकिंग का निज़ाम नाकाबिल अमल है। यह भी दलील पेश कर दी अदालत ने। ये हो ही नहीं सकता भाई, सारे इस्लामी मुल्क कह रहे हैं कि तुसी ना करो, की कर रहे हो तुसी, ये असल बात है। बल्कि उन्होंने ये मशवरा भी दिया कि मईशत के लिए तबाहकुन है अगर ये इस्लामी मईशत का निज़ाम आ जाएगा और इस तरह हम बैनुल अक़वामी बरादरी से कट जाएंगे। ये अदालत के सामने उन्होंने अपने मामले रखे और हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इस मरहले पर हुकूमत ने एक और, आपको मालूम होगा, आप लोगों ने इस शख्स का नाम सुना होगा, डॉक्टर रियाजुल हसन गिलानी को भी अदालत के सामने पेश किया और इसका एक मखसूस अंदाज था। उसने अपने मखसूस अंदाज से ये साबित करने की कोशिश की अदालत में कि साबका बेंच ने कुरान और सुन्नत के मुताद्दिद अहकामात से एराफ किया। जिन्होंने फैसला दिया उन्होंने एराफ किया। इमाम अबू हनीफा और दीगर फुकहा के नजरियात को मशक करके पेश किया गया और सबसे बढ़कर यह कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों को चाहिए कि वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, एक ही लाठी से कैसे हंका जा सकता है, ये उसने आकर कहा। बहरल डॉक्टर रियाजुल हसन गिलानी के बाद उस वक़्त का जो अटॉर्नी जनरल था उसका नाम था मखदूम अली खान ने भी अदालत के सामने फैसलों पर तनकीद करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी शरी अदालत का जो फैसला है वो आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 29, 30, 38, 81 सी में बयान किए गए ज़वाबित के मुताबिक नहीं है और अदालत ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। उसने ये इशू वहाँ पर खड़ा किया। बहरहाल ये सारी बातें वहाँ पर हुई। चंद दिनों की मुख्तसर समाअत के बाद नज़रसानी के लिए तश्कील करदा बेंच ने इंतहाई उजलत में 24 जून 2002 को अपना फैसला भी सुना दिया। उन्होंने फैसला सुनाते हुए शरीयती बेंच का 23 दिसंबर 1999 का फैसला और वफाकी शरई अदालत का 14 नवंबर 1991 का फैसला बेहक वक्त मंसूख कर दिया।
और मुकदमे को अज सरे नो समात के लिए दोबारा वफाकी शरी अदालत में भेजने के हकामात सादिर करती है। यूं समझिए कि जो निस्फ सदी जहां कसाल मेहनतों के बाद एक फैसला हुआ था, उसको दोबारा से अदालत ने जीरो पे लाके खड़ा कर दिया, जीरो पे लाके खड़ा कर दिया। ये है पूरी तारीख सूद के हवाले से पाकिस्तान में क्या क्या अदालती सतह पर हुआ। अब इस हवाले से मज़कूरा बाला तारीखी हक़ाइक़ को अगर सामने रखा जाए तो चंद अहम सवाल बल्कि अश्कालात सर उठाते हैं। पहली बात तो यह कि सबसे पहला इश्काल तो यह है कि नजरसानी और अपील में एक बुनियादी फर्क होता है। अपील में नए सवालात की महदूद हद तक पजीराई हो सकती है, मगर नजरसानी में नए सवाल नहीं उठाए जा सकते। जबकि हमने देखा हुकूमत ने भी अपनी तरफ से ऐसे वकला को पेश किया जिन्होंने नए नए सवाल उठाए। आखिर क्या वजह थी कि अदालत ने न सिर्फ नए सवाल उठाने दिए बल्कि उन नए सवालात की बुनियाद पर वफाकी शरी अदालत और शरीयत बेंच के फैसलों को भी रद्द कर दिया। यह एक बहुत बड़ा इश्काल है जिसका आज तक जवाब नहीं दिया जा सका। क्या वजह थी, क्या चीज थी पीछे जिसकी बुनियाद पर? नंबर 2, इस फैसले का सबसे नुमाया वस्फ बल्कि नुक्स यह है कि इस बेंच के जज साहबान ने वो वजूहात बयान ही नहीं की जिनकी बुनियाद पर वो इतने अहम और दूररस फैसलों को कलअदम करार दे देते। वो वजूहात ही नहीं बयान की गई, सिर्फ वो बहसें नकल कर दी गई जिनको वकीलों ने किया, और उसके मुकाबले में जो बहसें दूसरे वकला ने की उनका जिक्र भी नहीं किया, किसी जगह पर कहीं जिक्र भी नहीं किया। अंदाजा कीजिए, ये हमारी बेहिसी और उसकी इंतहा है। नंबर 3, नजरसानी की समाअत करने वाले फाजिल अरकान बेंच जो पीसीओ पर हलफ उठाए हुए थे कि अहलियत, नेक नामी और इल्मी मर्तबा 1999 के शरीयती बेंच में शामिल जजेस के मुकाबले में बहुत कम था। वो कैसे फैसला दे सकते, कलादम करार सकते थे? वो तो कोई ऊपर का इल्म व फजल वाले लोग होते तो कर सकते थे। आप जरा अंदाज कीजिए, अवामी राय के मुताबिक मौजूदा बेंच किसी भी एतबार से साबका बेंच के पासिंग में भी नहीं था। इसके बावजूद मौजूदा बैंक ने इखलाकी व कानूनी नॉर्म्स को बाईपास करते हुए साबका दोनों अदालतों के फैसलों को कालादम करार दे दिया। गोया नजरसानी की पीसीओ अदालत शायद सुप्रीम कोर्ट की आजाद अदालत से भी बालातर हो गई। अंदाजा कीजिए, यह हुआ हमारे साथ। नंबर 4, 1999 के बेंच ने जब रिबा के केस की समाअत शुरू की तो पूरा हफ्ते तक वफाकी शरी अदालत का फैसला कोर्ट को पढ़ पढ़कर सुनाया जाता रहा, जबकि 2002 की अदालत ने न तो समाअत के दौरान वफाकी शरी अदालत का फैसला सुना, न शरीयती बेंच 1999 का फैसला सुना। क्या इस तरह फैसले की हैसियत कानूनी और इखलाकी तौर पर मजरू नहीं हो जाती? सुना ही नहीं, पिछले फैसलों को सुना ही नहीं। नई समाअत वो उजलत में खत्म करने का बस बहाना था, प्रेशर था, जिसका भी था, हुकूमत का था, बाहर से था, उसके ऊपर उन्होंने किया काम। नंबर 5, सबसे अहम इश्काल यह है कि अगर साबका अदालतों के फैसलों में कुछ नकाइस रह गए थे तो मौजूदा नजरसानी के बेंच की यह जिम्मेदारी थी कि वो इतने अहम सवालात की खुद समाअत करती और फिर उन पर अपना फैसला सुनाती। ऐसा क्यों न किया गया? इसके बरक्स साबका दोनों फैसलों की नफी करते हुए सूद के मुकदमे को दोबारा एक निचली अदालत में भेज दिया गया। यह है बेसी बगावत कि खुद जो भी नुक्स रह गया था, ठीक है, एक अदालत ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने फैसला दिया, अब उसमें कोई अगर नुक्स रह गया था तो सुप्रीम कोर्ट का बेंच सुनता, उसको दूर करने की कोशिश करता। उसने न सिर्फ यह कि उस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नफी कर दी बल्कि अपने से निचली अदालत में केस को भेज दिया। यह पहली दफा ही हुआ है कहीं पूरी दुनिया में कि ऊपर वाली अदालत केस को नीची अदालत में भेज रही है फैसला होने के बाद, नहीं तो नीचे से ही ऊपर जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज को करार दे, वैसे हम देखते हैं
हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट कर दे तो फिर वो वापस हाई कोर्ट में नहीं आता, लेकिन यहां हुआ है ऐसा, हमारे सामने है। तो अब ये मेरी बात मेरे भाई ये है कि अब हम फिर एक तवील अरसे के लिए सूद पर मबनी जालमाना गैर इस्लामी निज़ाम को के तहत ज़िंदगी बसर करते करते यहाँ तक पहुँचे। अल्लाह ताला ने फिर कुछ लोगों को तौफीक दी और ये ज़हनों में पैदा हुआ कि ये जब 2008 में वकला की तहरीक चली तो एक ख्याल पैदा हुआ कि शायद अब अदालतें कुछ आज़ाद हो गई हैं, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए। तो तंजीम इस्लामी की तरफ से भी अपील की गई और या मकबूल जान साहब ने भी अपील की और भी कुछ लोगों ने अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने सारी दरखास्तों को जमा करके समाअत शुरू की और 12 सवालात उठाए गए नए कि इन सवालात के जवाब दिए जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में बैठकर उलमा ने फिर इन सवालातों के जवाब भी दिए, वो भी हमारे पास है इंशाल्लाह। इसी नशिस्त में वो भी पढ़ के सवाल क्या किया, उसका जवाब क्या दिया, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ताकि हमारे सामने आए सारी बात, हमें पता हो कि क्या हुआ है वहाँ पर। और उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट इस पर मज़ीद समाअत करती, मुख्तलिफ लोगों को बुलाती, तहकीक करती, उलमा को बुलाती, जो बैंकर्स थे उनको बुलाती और फिर इसका कोई फ़ैसला करती। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरी और आपकी बदकिस्मती से ये बयान देकर अपनी जान छुड़ा ली और इसको वापस जो है वो वफाकी शरी अदालत के कोर्ट में बाल को डाल दिया, यानी फिर हमसे ज़ीरो पर आ गए। और जस्टिस सरमद उस्मानी साहब ने ये अल्फाज कहे कि भाई हम मदरसा खोल कर सबक नहीं दे सकते, जो लोग सूद लेना नहीं चाहते ना लें और जो ले रहे हैं उन्हें अल्लाह पूछेगा। अब इनसे अल्लाह पूछे, इनसे बंदा पूछे जाकर कि भाई फिर तो जो जना नहीं करना चाहता है ना करे और जो करना चाहता है उससे अल्लाह पूछेगा, जो चोरी नहीं करना चाहता ना करे और जो करना चाहता है उससे अल्लाह पूछेगा, जो कत्ल नहीं करना चाहता ना करे और जो करना चाहता है उससे अल्लाह पूछेगा। तो भाई तुम इतनी लंबी चौड़ी तनख्वाहें क्यों ले रहे हो इधर, क्या किस लिए बैठे हो, काहे के लिए बैठे हो? जो सारा काम अल्लाह नहीं करना है तो तुम्हें किस लिए बिठाया इस इधर अदालतों में, अदालतों के अंदर? ये है असल में बेहिसी की इंतहा। आज मेरे भाई, आज मैं और आप ये कि सूद का मुकदमा एक मरतबा फिर बिल्कुल इब्तदाई मरहले में पहुंच गया है, बिल्कुल इब्तदाई मरहले। और अवाम की हालत ये है कि इस रिमाज पर कोई जुम्बश ही नहीं हुई, कोई पता ही नहीं हुआ। क्या आज आपने भी जुमा पढ़ा होगा, मैंने भी जुमा पढ़ा है, मस्जिदों में मिंबर और महराब से कोई बात हुई कि ये इतनी बड़ी, ये कोई छोटी बात नहीं। हरबुम मिनल्लाह व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलाने जंग था पूरे, यानी पूरे मुल्क में। हमारे पास जुमे का एक दिन होता है, मौलवियों के पास लोग आते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं जो पूरा हफ्ता मोहल्ले में मस्जिद में नहीं आते, जुमे वाले दिन आते हैं। तो लोगों को बताया जाता कि भाई ये हुआ है, तुम्हें किधर पड़े हुए हो, ये भी देखो अल्लाह की बगावत वाले काम हो रहे। लेकिन अफसोस, अफसोस है इस बात का, इस तरफ तवज्जो नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ये तौफीक दी कि हमने कम अज कम इसको एहसास तो किया, सुना तो सही, पता तो चला कि ये मामला है। अल्लाह हमें ये भी तौफीक दे कि हम ही इसके लिए खड़े हो जाएं, वो पानी का पहला कतरा बन जाए। शायद अल्लाह ताला इस पानी के पहले कतरे को समुंदर दरिया बना दे आहिस्ता आहिस्ता। अल्लाह के कामों में क्या है, हम उठे खड़े हो जाएं कि भाई ये क्या है, बगावत वाले काम है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग करके हम कभी खुशहाल नहीं हो सकते, कुरान का दावा है, कभी खुशहाल नहीं हो सकते। और इस पर अगर हो सके तो मुजाहिरा करें, जहां मुमकिन हो लोगों को बताएं कि भाई सूद के हवाले से ये मामलात है, इसकी अवेयरनेस लोगों को दी जाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। ये तो मैंने इंसदाद सूद का जो मुकदमा अदालत में चल रहा था, हम कहाँ खड़े हैं उसकी तफसील बता दी आपको कि हम अब जहाँ से चले से सारा घूम घुमा कर दोबारा वहीं पर आके खड़े हो गए हैं। अब इंशाल्लाह अगली नशिस्त में इस सूद की जो हुर्मत है उसको इंशाल्लाह आप लोगों के सामने रखूँगा और कुरान मजीद की आयात की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में कि क्या इसकी हुर्मत है और हमें
फिर उसके मुताबिक क्या लहे अमल इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको सूद जैसे कबीरा गुनाहों से बचने की और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अकूलु कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।